अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 18 अक्टूबर बरोज हफ्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मौजूद हूं। आज सुप्रीम कोर्ट पर ही तमाम नजरें लगी हुई हैं कि आज जस्टिस याह्या खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला होता है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जस्टिस याह्या खान साहब ने तब्दीलियां की हैं उस हवाले से भी बात करनी है, और इसके अलावा कुछ सियासी खबरें भी हैं। खास तौर पे सुहेल खान अफरीदी वजीर आला तो वो बन गए, पिछले 48 घंटों में यहां से आधे किलोमीटर के फासले पर वो केपी हाउस के अंदर मौजूद हैं। उन तक क्या इस वक्त साजिशें की जा रही हैं, क्या जाली पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं? यानी देखिए ना, मैंने आपको रात को भी बताया था कि पीटीआई के अंदर एक अलग से जंग चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि सुहेल अफरीदी जो है उनका एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बाकार नहीं है, लिहाजा उनके ऊपर एक कौंसल बन जाए और वजीर आला तो सुहेल अफरीदी हो लेकिन असल जो काम हो वो हम करें। तो वो चीजें भी चल रही हैं। मौलाना फजल रहमान भी एक्टिव हो चुके हैं, अगरचे क्रेडिबिलिटी मौलाना फजल रहमान ने खो दिया है, लेकिन मौलाना फजल रहमान एक्टिव है। और एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त हाफिज साद रिजवी के बाद मौलाना फजल रहमान को खतरा समझ रही है, खासतौर पर हार्ड स्टेट के हवाले से जो नैरेटिव चलना शुरू हो गया है। आर्मी चीफ ने काकूल अकेडमी के अंदर आज एक खिताब किया। उस खिताब की अफगानिस्तान से लेकर इंडिया तक गूंज है और खतरात बढ़ना शुरू हो गए कि शायद एक दफा फिर से इंडिया और पाकिस्तान की जंग, देखें अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तो हो ही रही है, इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट खड़े हुए हैं। वैसे तो देखें ये साथ ही जो है वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वो मौजूद है, और ये दिखाएं जी जरा, इस तरफ पार्लियामेंट है और इस तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। साथ में आप देख रहे हैं वजीर आजम हाउस है, ये FBR की बिल्डिंग, उसके सामने खड़े हुए हैं। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर अदारों की वक़्त माजत के साथ कम हुई है, मैं नहीं कहता खत्म हुई है, अभी भी उम्मीद बाकी है कि अदारे जो हैं वो सरवाइव करेंगे, खड़े होंगे। हमारे अदारे हैं, हमारा मुल्क है, किसी और का मुल्क नहीं है। यानी किसी की गलत पॉलिसियों की वजह से हम अपने मुल्क से नफरत नहीं कर सकते, हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने मुल्क को बेहतर बनाएं। तो अभी भी उम्मीद तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी हम सुप्रीम कोर्ट से ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का क्योंकि इजलास खत्म हुआ है, ये बड़ा अहम जो है वो इजलास था, तो इजलास खत्म हुआ तो बड़ी खबरें जारी आनी थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हाई कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस जिन पर जो है वो हाथ डाला गया कि आप क्योंकि किसी से पूछकर फैसले नहीं करते, किसी के आए हुए फैसले नहीं देते, तो आपकी जाली डिग्रियों वाले मामलात उठाए जाएंगे, आप पर शिकायत के अंबार लगाए जाएंगे। तो इस सवाल से बड़ा अहम केस, लेकिन जो देखिए उस सवाल से हमने बात करनी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दुनिया बदल चुकी है। मेरा तो तकरीबन 15 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट आना हुआ, दीगर जो दोस्त कैमरे के पीछे भी खड़े हुए हैं उनका भी कोई 1 हफ्ते के बाद आना हुआ। आज हम सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट की दुनिया ही बदल चुकी थी। गेट ऊपर जनाब सामने रिसेप्शन, नए से नए कमरे बन चुके हैं, फैसिलिटेशन सेंटर बन चुके हैं, नई जो है वो जिसे कहते हैं कि कैंटीनें बन चुकी हैं, सीढ़ियां और मीडिया का जो जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो भी बाहर कर दिया गया। यानी लगता है ये एक जगह है, ये अमर नवाज साहब अगर आप दिखा सकें, शायद जूम करने से भी नजर नहीं आएगी, इधर काजी फायज ईसा ने थोड़ा सा अगर आपको नजर आ रहा है जहां से ये गाड़ी डाला गुजर रहा है, कोई 17 करोड़ रिपोर्ट हुआ था, अल्लाह जानते हैं अब 17 करोड़ था या 1 करोड़ था या कितना था। वो यहाँ पे वो उन्होंने वो एक वो मज़ारात पता नहीं क्या वो बना दिया था ना कि ये जी वो यहाँ पे दुनिया आके देखा करेगी, इंसानी हकूक का मकबरा जिसे कहा जाता है। अब जस्टिस जो है याह्या खान साहब हैं, अगर से 26वीं तरमीम खत्म नहीं कर सके, अगर से पाकिस्तान में दुरुस्त इलेक्शन नहीं हो सका, अगर से पाकिस्तान में इंसानी हकूक की धज्जियां, अगर से पाकिस्तानी जेलें जो है वो सियासी असीरों से भरी हुई हैं, अगर से पाकिस्तानियों का एतबार, ये पीछे सबसे बड़ी अदालत जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी अदालत मौजूद है, एक तो अल्लाह की अदालत है ना, नीचे जो जमीन पर पाकिस्तान के अंदर बड़ी अदालत है, इस पर एतमाद कम हुआ है। लेकिन याह्या खान साहब ने ये काम जरूर किया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर नए जो खर्चा मर्चा है वो कर दिया है। बहरहाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास अभी खत्म हुआ है, अभी अब से कुछ देर बाद ज़ाहिर अलामिया आ जाएगा कि क्या किया गया है, फिर सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजेस के साथ क्या उन्हें इंसाफ मिला है
या उनकी शिकायत को निपटा दिया जाएगा। तो वो जैसे ही आएगा हम आपके सामने रखेंगे। अभी कुछ और अहम खबरें आपके सामने रखना जरूरी थी, तो इसलिए हमने कहा कि आपको जरा सुप्रीम कोर्ट भी दिखा लें और जरा अपडेट भी दे देना सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या तब्दीलियां हुई और इजलास इस वक्त खत्म हो चुका है। अच्छा जी, इसके अलावा देखिए सुप्रीम कोर्ट से जो भी खबर आएगी हम आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर मौजूद है मौलाना फजल रहमान ने यह इरादा कर लिया है कि वो सड़कों पर निकलेंगे। मौलाना फजल रहमान सख्त मायूस हैं कि उनके हाथ में आई कुछ नहीं है। देखिए मौलाना फजल रहमान 26वीं तरमीम उनकी क्रेडिबिलिटी बन गई थी, पीटीआई का वर्कर भी उनकी इज्जत करना शुरू हो गया था और वो जो एक इत्तेहाद वाला मामला था ना वो भी बनना शुरू हो गया था। फिर कहा गया जी वो असल में अली अमीन गंडापुर जब तक रहेगा मौलाना के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। सुहेल अफरीदी नामजद हुए, मौलाना का किरदार इंतहाई मशकूक था, मशकूक नहीं था, बल्कि मैं अब वो मौलाना के लिए अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, अजीब व गरीब था ना। आप जाके वो अपना चले आपकी 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 मर्जी है, आप अपने भाई को उम्मीदवार लेकर आ गए, लेकिन आपने वो इंतखाब को चैलेंज कर दिया जो आइन के मुताबिक था और आप एस्टैब्लिशमेंट की पिच पर जाके खेलना शुरू हो गए। अब मौलाना ने ये ऐलान कर दिया कि भाई हम सड़कों पर निकलेंगे और हम बहुत जल्द कॉल देने जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मैं मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश करता हूं जिसने टीएलपी के फितने को, दहशतगर्दों को कुचला है। यानी कहते हैं मैं सलाम पेश करता हूं मरियम नवाज ने मुरीद के अंदर जो कत्लेआम करवाया है। पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनना होगा। तो जो हाफिज साहब की जमात के साथ हुआ, क्या मौलाना के साथ भी ये हो सकता है? मौलाना ने बहुत जल्द कॉल देने जा रहे हैं और आज कामरान मुर्तजा साहब जो सेनेटर है उन्होंने भी ये कहा कि हमने पहले से सोचा हुआ था हम मार्च करेंगे क्योंकि हर 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 जो अदारा है वो खत्म हो चुका है। लेकिन नजम सेठी कहते हैं मौलाना इसलिए गुस्से में है कि मौलाना चाहते थे उनका भाई चलो वज़ीर आला बने या ना बने, एटलीस्ट गवर्नर ही बन जाए। तो मौलाना को कुछ मिला ही नहीं है। जब नहीं मिला तो फिर मौलाना फजल रहमान अब गुस्से में है, वो इंतशार फैलाएंगे या वो सड़कों पर निकलेंगे या दमादम मस्त के अंदर वो होगा। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ इद्दत निकाह केस के दौरान खाबर मानिका पर तशद्दुद केस, नामजद वकला नईम हैदर पंजोथा, फतेहुल्लाह बरकी और दीगर जो गैर हाजिर वकला थे उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। वो जो छोटा मोटा धक्का लगा था खाबर मानिका को, तो वो एक चीज हो गई। आज काकूल अकेडमी के अंदर पासिंग आउट तकरीब थी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब मेहमान खुसूसी थे। फील्ड मार्शल साहब ने बड़ी तगड़ी ज़ाहिर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा अगर दोबारा जहारियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। और उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों मुमालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं है। अगर भारत जंग करना चाहता है तो पहले से ज्यादा सबक सिखाएंगे। अफगान तालिबान के हवाले से उन्होंने बात की और उन्होंने दीगर भी, यानी बड़ी लंबी चौड़ी, अब वीडियो लंबी हो रही है, उन्होंने गुफ्तगू की। और फिर सुहेल अफरीदी के जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनको तब्दील किया गया है। और खबर ये है डीपीओ मर्दान जहूर बाबर अफरीदी, यानी ये भी अफरीदी हैं और सुहेल अफरीदी वज़ीर आला, तो दो अफरीदी आ गए हैं। जहूर बाबर अफरीदी को वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है। तो ये जनाब सूरत हाल है। बल्कि दफ्तर खारजा के साथ दफ्तर खारजा मौजूद है। इसका एक आखिर में बयान आपके सामने रखना चाहता हूँ। खबरें मेरे पास बड़ी हैं, मैं कोशिश करूंगा अगले वीलॉग में ये जो सुप्रीम कोर्ट से अलामिया आता है, क्या जिसका फैसला होता है, वो तफसील से आपके सामने बयान कर दूंगा। जरा दफ्तर खारजा का एक बयान सुनिएगा। कहते हैं अफगानिस्तान में इस वक्त कोई आइन मौजूद नहीं, वहां एक ग्रोह ताकत के बलबूते पर इक्तदार में है। चंद दिन पहले भी दफ्तर खारजा से स्टेटमेंट आई थी कि अल्लाह करे वो वक्त आए, यानी वो कहते हैं कि जब अफगानिस्तान में अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक हुकूमत, यानी अवामी हुकूमत हो। आज कह रहे हैं अफगानिस्तान में इस वक्त कोई आइन मौजूद नहीं, अफगानिस्तान निकाल दें, सिर्फ इसको ना डैश डैश कर दें, अफगानिस्तान निकाल दें, डैश में इस वक्त कोई आइन मौजूद नहीं, वहां एक ग्रोह ताकत के बलबूते पर इक्तदार में है। तो अब आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है कि ये किस मुल्क की बात हो रही है। नहीं, अगर सिर्फ अफगानिस्तान का नाम निकाल दें तो दफ्तर खारजा साहब, जिस मुल्क के दफ्तर खारजा है, यहाँ पे भी डिफरेंट सूरत हाल है। बच्चा जी एक और खबर माजरत के साथ मैं भूल रहा था, आपके सामने रख दूं। मुशार यूसुफ जई और अली जफर साहब ने सुहेल अफरीदी साहब को मुबैना तौर पर जाके बताया कि इमरान खान का हुक्म है बैरिस्टर सैफ को ओहदे पर बरकरार रखना है। सुहेल अफरीदी साहब ने एक जरिए से खान तक पैगाम भेज दिया, खान साहब आपका हुक्म सर आंखों पर। आपका एक पैगाम आया मुशार यूसुफ जई और बैरिस्टर अली जफर साहब के जरिए कि बैरिस्टर साहब को नहीं हटाना, बाकी सबको हटा दे, जो मर्जी आप काबीना बनाएं। तो खान का जो पैगाम आया, खान ने कहा मैंने तो किसी से कोई बात नहीं की,
मैंने तो कहा कोई एडवाइजरी काउंसिल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सोहेल अफरीदी जाने और उसका काम जाने, जिसको रखे जिसको निकाले, क्योंकि मैंने सोहेल अफरीदी से जवाब लेना है। बहरहाल इस्लामाबाद में बहुत कुछ हो रहा है, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।